हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज है ये आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड इस साल इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। इसी पैटर्न के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, तो भैया एक एक एमसीक्यू मेरे साथ आपको सॉल्व करना है एंड साथ ही साथ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को पोस्ट करते जाना है। तो भैया यहाँ पर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जाता है दैट इज कि यहाँ पे जो सुजाता लिमिटेड है इट इशूड 5007% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यानी कि 100 का 10% निकालो कि 10 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम है। एट द टर्म्स ऑफ इशू 40% ऑफ द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। 40% एप्लीकेशन पे मिलेगा, बाकी सब अलॉटमेंट पे मिलेगा। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। यहाँ पर हमको कितना जो पैसा है एप्लीकेशन पे मिलेगा ये हमको बताना है और अलॉटमेंट पर भी। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके 100 रुपए का यहाँ पर आपका शेयर है तो उसमें से 40% पैसा आपको मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि 40 रुपए, और बाकी का जो 60 रुपए है वो आपको मिलेगा अलॉटमेंट के ऊपर। और जो आपका 10 रुपए जो कि आपको यहाँ पर प्रीमियम दिया गया है वो भी आपका अलॉटमेंट पर ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 5 × 4 करोगे, यानी कि यहाँ पर 2 लाख रुपए आपका हो जाएगा यहाँ पर एप्लीकेशन का, और 70 × 5 यानी कि 3.5 लाख रुपए आपका हो जाएगा अलॉटमेंट का। तो सी ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जाता है दैट इज कि रिया एंड सुरभि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो यहाँ पर 3:2 है। विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2022 इनका जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर होने लगा, यानी कि 1/2 और 1/2 यहाँ पर हो गया है। गुडविल हमको 3 लाख रुपए दी गई है। हमको बताना है कि एडजस्टमेंट यहाँ पर कैसे होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड करो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलेगा। तो जितना भी आपका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आए उसको आप मल्टीप्लाई कर देना किससे, 3 लाख रुपए से। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा जो भी आंसर है आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं, ए आपका राइट आंसर है। आप मुझे गेनिंग रेशियो बताना कि कितना आ रहा है आपका, तो उससे अपन को क्लियर हो जाएगा। यहां पर सेकंड पर चलते हैं तो आ जाता है कि नमन, सुमन एंड मोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 8:5:3 विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2022 they decided that in future they will share profits in the ratio of 5:6:5। पहले 8:5:3 था, अब 5:6:5 है। हमको यहां पर बताना है कि गेन और सैक्रिफाइस यहां पर कितना हुआ है। बस बेटा यहां पर क्या करना है, आपको न्यू माइनस ओल्ड करना, आंसर आपका जाएगा। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो यहां पर आपको इसका आंसर मुझे बताना पड़ेगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आप लोग चलते हैं तो जाता है पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हर साल आता है। इसका करेक्ट आंसर आपका रिजर्व कैपिटल हो जाता है, सी। बिना ऑप्शन देके आपको सही आंसर करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म यहाँ पर डिसॉल्व हो रही है, फर्नीचर अपीयरिंग द बैलेंस शीट वॉज 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज का यहाँ पे बैलेंस था। 50% ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर, यानी कि 2 लाख का 50% निकालोगे तो यहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पर का जो फर्नीचर था वो पार्टनर लेकर के चला गया। बैलेंस 50% यानी कि बाकी का जो 1 लाख था उसको हमने यहाँ पर सोल्ड कर दिया एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। 20% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि 20% के डिस्काउंट पर यहाँ पर सोल्ड कर दिया। तो मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर पूछा गया है द अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का यहाँ पर अमाउंट पूछा गया। क्या करेंगे यहाँ पर, तो 1 लाख रुपए का जो अपना बचा था उसका 20% निकालो। 1 लाख का 20% निकालो कि 20,000 रुपए आएगा। 20,000 का आपने डिस्काउंट दिया, यानी कि आपने 80,000 रुपए का बाकी का जो फर्नीचर था वो बेचा। तो 80,000, डी बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अगर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहां पे जाता है छवि लिमिटेड फोरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। यहाँ पर प्रीमियम कितने का है, 5 रुपीज पर शेयर का है। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपीज पर शेयर। हमको यहाँ पे बताना है कि हमारा शेयर फोरफीचर अकाउंट कितने से जाएगा। इसको अपन बिल्कुल भी इजी तरीके से करेंगे। यहां पर जो प्रीमियम है उससे कंफ्यूज मत होना। प्रीमियम हम लोग शेयर फोरफीचर में तभी लेंगे जब हमारी अलॉटमेंट की जो किस्त है या फिर ऐसी कोई इंस्टॉलमेंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड हो उस पर पैसा ना मिला हो। बट हमको पैसा तो बेटा किस पे नहीं मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, उस पर तो प्रीमियम नहीं लगता। तो यहाँ पर प्रीमियम को एक्सक्लूड करोगे डायरेक्टली। 10 रुपए आपका यहाँ पर क्या था, शेयर का प्राइस था। 4 रुपए आपको नहीं मिले, मतलब कितने पैसे मिले, 6 रुपए मिले। तो 5,000 शेयर्स इंटू 6 रुपए करो, कितना जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा आपका 30,000 रुपये। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दैट इज केस स्टडी। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है कि अमाउंट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जल्दी से देखता हूँ, यहाँ पर 10% सीधा सीधा दिख रहा है, 10% निकाल लो। यहाँ पर 12 लाख का 10% 1,20,000 होता है, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपये होता है, 8 लाख का 10% 80,000 रुपये होता है। अब यहाँ पर सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो सैलरी बोली गई है कि भैया पार्टनर जो है केशव को यहाँ पर 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। तो 5,000 यानी कि 12 5 60, 60,000 रुपये और प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे 60,000 और प्लस कर दो इसमें। कृष्णा 3,000 रुपये पर क्वार्टर यानी कि यहाँ पर 12,000 रुपये, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 into 4 करोगे 12,000 रुपये यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पर 1,12,000 रुपये हो जाएगा। सो 1,80,000, 1,12,000 और 80,000 हो जाता है। कहीं पे दिख रहा है क्या भैया यहाँ पर? तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है 1,00,000। हाँ, बी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। अब हमसे नेक्स्ट पे पूछा गया है कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज। हमको यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी अभी पिछले ही जो एमसीक्यू उसमें निकाला है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहले का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सैलरी ना, इसको प्लस करके हमने लिखा था। तो ये टोटल आपका डेबिट साइड में आ गया, प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड में आएगा, सिर्फ हमको माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर की यूज करता हूँ, आप लोग को नहीं करना है। सो यहाँ पर 6 लाख कितना दिया गया है, 72,000 दिया गया। तो 6,72,000 में से हम लोग माइनस कितना करेंगे, 1,80,000 रुपये। हाँ ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग एक और चीज़ माइनस करेंगे, 1,12,000 रुपये। ओके, माइनस करेंगे 80,000 रुपये। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए आपका आंसर आ जाता है। 3 लाख को आपको 3:2:1 में डिवाइड कर देना है। 6 5 30 होता है, तो 5 3 15। तो यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपका आएगा केशव का। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। एक बार करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 8th क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अनु, मोनू और सोनू जो थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5:3:2 में यहाँ पर जो रेशियो उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मोनू यहाँ पर मर चुकी है। अनु और सोनू यहाँ पर मोनू का शेयर किस रेशियो में एक्वायर करेंगे? तो अब अगर यहाँ पर मोनू मर चुकी है तो ऑफ कोर्स ही बात है 5:2, यहाँ पर किक ऑफ कर दो। तो 5:2 में इन लोग जो है रेशियो को डिवाइड करेंगे। डी इज योर राइट आंसर। अगर मैं इसी के चॉइस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो विदित, सुमित एंड मीता, ये लोग कितने में कर रहे हैं, 4:3:2 में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को। मीता यहाँ पर मर चुकी है, तो यहाँ पर जो है उसका पूरा का पूरा शेयर जो है विदित ने ले लिया है। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4/8, 3/8 और 1/8। तो 4/8 में 1/8, क्योंकि सिर्फ उसने लिया है तो उसको प्लस कर दो। तो यहाँ पर 5/8 और 3/8 आंसर आएगा। तो 5:3 इज योर राइट आंसर। सो बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। विजय एंड अजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली एप्रोप्रिएशन में बोला गया है कि अगर यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रहे हैं तो यहाँ पर किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बेसिकली जनरल एंट्री पूछी गई है। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल। करेक्ट आंसर आपका ए आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है बात आपको? आगे बढ़ते हैं, 10th पर चलते हैं। तो 10th पर यहाँ पर बोला गया है कि मनमोहन लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 रुपये ईच एट पार। द अमाउंट पेबल पर शेयर वॉज एज फॉलोज। 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 1,45,000 इक्विटी शेयर्स। 50,000 बोले थे पर 1,45,000 यानी कि ओवर सब्सक्राइब हुआ है। एप्लीकेशन फॉर 20,000 हमने यहाँ पर जो है कैंसिल आउट कर दिए हैं। एक्सेस जो पैसा है वो हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन पे जो रिसीव कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। अमाउंट कॉल्स एंड एडवांस में कितना आएगा, हमको कॉल्स एंड एडवांस का अकाउंट निकालना है। सिंपली मैं यहाँ पर कैलकुलेटर की यूज़ करूँगा, आपको नहीं करना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अपने पास 1,45,000 जो थे इक्विटी शेयर्स के लिए पैसा आया था। 1,45,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, उसमें से 20,000 इक्विटी शेयर्स को हमने यहाँ पर अलग कर दिया। तो यहाँ पर हमारे कितने इक्विटी शेयर्स आ गए, 1,25,000 इक्विटी शेयर्स। इस पर हमको एक्सेस पैसा आया। क्लियर है बात? 1,25,000 में से भी माइनस अगर मैं करता हूँ 50,000 शेयर्स पे, तो हमको मिलना ही था। तो एक्स्ट्रा पैसा हमको 75,000 शेयर्स पे मिला है। कितना पैसा मिला है, 3 रुपये मिला है। इंटू 3 करूंगा, करेक्ट आंसर हमारा 2,25,000 रुपये आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ए हमारा यहाँ पर। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सा सही है? इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये गलत है।
इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, गलत है। इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, ये सही है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और डी भी अपना गलत हो जाता है, तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अगर हम लोग 11 पे चलते हैं तो यहां पर आता है अनुराधा लिमिटेड इशूड 2 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एज अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। डिस्काउंट भी 5% का है, रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है 5% की। डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वर अकाउंटेड थ्रू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, क्या करोगे यहाँ पर, तो 5% का अपना यहाँ पर लॉस आता है, तो 2 लाख का 5% निकालो तो यहाँ पर कितना आएगा, 1000, नहीं, यहाँ पर आएगा 5%, अच्छा 100 रुपये का, सॉरी 5 रुपये आएगा। 5 रुपये को इन बार मल्टीप्लाई करोगे 2 लाख से, तो 5 2 10, यानी कि 10 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट, और 10 लाख रुपए ही आपका जाएगा प्रीमियम, क्योंकि वो भी 5% है। दोनों को प्लस कर दोगे 20 लाख रुपए यहाँ पर जाएगा, तो आप डेबिट करोगे 20 लाख रुपए से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसका चॉइस क्वेश्चन आता है कि दीक्षा लिमिटेड इशूड 4009% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम। Discount on issue of debentures and premium on redemption of debentures were accounted through loss on issue of debenture account। यहां पर हमको पूछा गया है कि लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट जब 60,000 रुपए तो प्रीमियम रिडम्पशन कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है भैया, मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताना, मैं आपको टिक मार्क यहाँ पे कर दूंगा। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पे जाता है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रमेश, सुरेश एंड नरेश जो है यहाँ पर उसने बोला भैया हम सारे जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर पे कर देंगे, एंड ही वाज पेड 14,500, तो बेसिकली इसका रेम्यूनरेशन टाइप का हो गया। एक्चुअल एक्सपेंसेस 11,000 हुए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी आप रेम्यूनरेशन देते हो वो डायरेक्टली आपका यहाँ पर आ जाता है अमाउंट, ये चीज़ याद रखना। तो करेक्ट आंसर आपका आता है सी 14,500। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऑन 1 अक्टूबर 2020 अमित अ पार्टनर एडवांस्ड अ लोन ऑफ 1,20,000 टू द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड विल बी, कितना में यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अपना 1,20,000 रुपये जाता है, तो 1,20,000 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे 6/12, जो कि अपनी टाइम सेंसिटिविटी लगेगी अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की, और 6/100 ही आप लोग यहाँ पर लगा दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। क्यों लगाओगे, क्योंकि भैया ये अपनी पार्टनरशिप डीड बोलती है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 12 1 1 2 3 4 1 2 3 4 6 और 6 कितना हो गया, 3600 रुपये आंसर आ रहा है क्या, डायरेक्टली 3600 रुपये आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, तो विजय, अजय और संजय जो है यहाँ पर पार्टनर्स है ना फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 7:5:8। ये लाइन बोल करके लिटरली बेटा मैं थक चुका हूँ, ठीक है। तो 7:5:8, संजय यहाँ पर मर चुका है, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज डिटरमाइंड एज 75,000। ये किस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, सी ऑप्शन इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक ही चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो फिर तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमेशा P&L अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर दिया होता तो फिर वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री मार रहे होते हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, असर्शन दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीजन हमको बोला गया इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इज अ लॉस। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो दोनों चीज हमको सही मिल जाती है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहां पर हो जाता है सी, दैट बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ यहां पर 15 क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हमको बोला गया पूरी की पूरी गुडविल कैलकुलेट करने को। सो गुडविल ऑफ द फर्म यहां पर 3 साल की हमको दी गई है। प्रॉफिट यहां पर एवरेज प्रॉफिट दिया गया है लास्ट 4 साल का, तो 4 साल का प्रॉफिट यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं, कैलकुलेटर से आपको नहीं यूज करना है। सो यहां पर बोला गया है 16,800, इसमें प्लस करोगे आप 32,900, इस पर प्लस करोगे आप 15,400, प्लस करोगे आप माइनस करोगे आप 14,500, क्योंकि वो एक लॉस है। आंसर निकालोगे 50,600 रुपये आपका आएगा, लेकिन इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 साल का है। तो 12650 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 37950 आपका आंसर आएगा। दैट विल बी आर बी ऑप्शन। इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपके होंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, थोड़ा सा सतर्क रहना है कि भैया थोड़े ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की जगह मुझे चॉइस मिल रही होती तो मैं चॉइस वाला क्वेश्चन करता, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी इन लोगों ने दे दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे आता है कि नीवा, नमन एंड नित्यम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। फिर से आ गया
नीवा और नमन जो थे ईच गेव 1/9 फ्रॉम देयर शेयर टू नित्यम ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, उन्होंने अपना शेयर दे दिया है 1/9 दोनों ने। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। तो नीवा और नमन के में से 1/9 को माइनस कर दो और नित्यम के यहाँ पर प्लस कर दो। तो यहाँ पर बेसिकली 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 4/9 से 1/9 माइनस करो तो 3/9 हो जाएगा। 3/9 से 1/9 माइनस करोगे तो 2/9 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, तो यहाँ पर करेक्ट आपका जो आंसर होगा दैट विल बी डी 3:2:4। एक बार करके देख लेना, आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। यहाँ पर कैश फ्लो हो रहा है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक नहीं होगा। 2 लाख डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर्स ऑफ मशीनरी अदर देन कंसिडरेशन कभी भी नहीं आता है, कोई फ्लो नहीं होगा। 30,000 रुपए रिसीट फ्रॉम डेटर्स, या फिर डी चेक्स ऑफ 20,000 डिपॉजिट इन द बैंक, ये भी नहीं होगा। तो सी इज योर राइट आंसर। अब चॉइस क्वेश्चन अपना जाता है कि एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ से डैश फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, 3 months और मोर, 6 months और लेस, 1 year और लेस, या फिर 3 months और लेस। एक इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट की तरह कब क्वालिफाई करते हैं, उसकी मैच्योरिटी कितनी होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग को लगता है 1 year और लेस, बट ये रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 months और लेस। ये बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, तो एक बार इसको कॉपी कर लेना। नाउ नेक्स्ट हो जाता है अपना 28th वाला, दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, या फिर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। करेक्ट आंसर इज ए, रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट यहां पर हो जाता है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी है वो। अब यहां पर जो 30th क्वेश्चन आता है दैट इज द न्यूमेरिकल, जिससे हम सब लोग चिढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 10 लाख रुपए यहां पर बोला गया है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट बोला गया है। कॉस्ट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पे कितना आएगा, बहुत सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर है बात। अब यहां पर हमको ये बताना है कि ग्रॉस प्रॉफिट बोला गया 25% ऑन कॉस्ट है, तो अगर मैं कॉस्ट को x मान लेता हूं, कॉस्ट को मैंने x माना, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ x, यानी कि 25/100/x इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन को कितना दिया गया है, 10 लाख रुपए दिया गया है। 10 लाख रुपए माइनस यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन ने x माना था, तो माइनस x हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, 100 को यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो 10 लाख इंटू 100 माइनस आपका 100x हो जाएगा। तो यहां पर जो माइनस 100x है, जब यहां पर इस साइड पर आएगा, ये जो है इस साइड पर उठ करके आएगा, तो यहां पर प्लस हो जाएगा। तो 125x इक्वल्स टू 10 लाख इंटू 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, तो यहां पर आएगी 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, दैट विल बी और 8 लाख रुपए। अब अगर मैं ऑप्शन में देखता हूं तो यहां पर मुझे 8 लाख रुपए नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि आपको हर एक एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आ रहा है, भले आप गलत अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्लस यहां पर जो है अगर क्वेश्चन गलत होता है तो फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे। यहां पर आखिरी क्वेश्चन हमारा चॉइस वाला आता है, दैट इज कि इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अमन लिमिटेड इज 60%, तो यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, ये आपका होमवर्क है। डायरेक्टली ऑपरेटिंग यहां पर प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगा देना है, बट अगर जो जानता वो समझ गया होगा कि यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, योर 40%। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है दैट इज कि यहां पर नीता एंड समर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्लियर है बात। यहां पर जो फिक्स कैपिटल 90,000 और 2,10,000 है। They admitted Mithali on 1st April 2022 as a new partner for 1/5 share of capital। कोई दिक्कत नहीं है। Mithali brought 1,50,000 as a share of capital. The value of goodwill of the firm on Mithali's admission. Value of goodwill of firm निकालना है, hidden goodwill का क्वेश्चन है। बेसिकली आप लोग क्या करोगे, जो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल उसको एडअप कर दोगे। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फर्म पूछी गई है, तो डायरेक्टली बस एडअप करना पड़ेगा। सो 90,000 और 2,10,000 एडअप करोगे तो 3 लाख रुपए आपका आंसर आएगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज ए, 3 लाख रुपीज। जो बी आपका जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसमें हम लोग डायरेक्टली देखेंगे, तो यहां पर हमको बोला गया है कि 5:3 में यहां पर बीना और रिया जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर कर रहे हैं। दे एडमिटेड सिया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/8 शेयर विच शी एक्वायर्ड 2/8 फ्रॉम बीना एंड 1/8 फ्रॉम रिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, आपको यहां पर मैं प्रोसेस बता देता हूं कि जो 3/8 है इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/8 से, और आपको इसके अलावा 3/8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/8 से। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा इनके ओल्ड रेशियो से, आपका पूरा का पूरा आंसर निकल आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार करवा चुका हूं। सो यहां पर यह आपका होमवर्क बन जाता है, इसको भैया कमेंट सेक्शन पे डाल देना।
इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीता, सुमन एंड हरीश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सुमन यहाँ पर रिटायर हो गई है। ऑन द डेट ऑफ सुमन्स रिटायरमेंट 30,000 वॉज ड्यू टू हर। The remaining partners decided to pay her 3 yearly installments starting from the end of the first year. 30,000 will be transferred to which of the following account? इतनी सी चीज़ के लिए इसने हमको पूरा क्वेश्चन पढ़वाया। तो हमेशा कोशिश करो कि लास्ट लाइन पढ़ने की कोशिश किया करो, इसके बाद फिर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ा करो, तो यहाँ पर टाइम सेव होगा। तो यहाँ पर बस हमको इतना बताना है कि जो 30,000 रुपये उसको दे रहे हैं वो यहाँ पर किस अकाउंट में जाएगा, लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, सुमन्स बैंक अकाउंट या फिर सुमन्स करेंट अकाउंट। तो जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो सारा अमाउंट जो है उसके लोन अकाउंट में जाता है, और जब पार्टनर मर जाता है तो उसके हम जो है एग्जीक्यूटर अकाउंट में इसको पोस्ट कर देते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर असर्शन रीजन हमारे सामने आता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिल्कुल सही यहां पर डेफिनेशन आती है, बचपन में हमने पढ़ी थी। रीजन यहां पर बोल रहा है कि इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, यानी कि अगर मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूं तो कोई और फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, एंड कॉम्पिटिंग विद ईच अदर दैट ऑफ द फर्म, ही शॉल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल द प्रॉफिट्स मेड बाय हर हिम इन दैट बिजनेस। तो अगर मैं ऑलरेडी पार्टनरशिप में हूँ फर्नीचर के बिजनेस के और मैं एक और फर्नीचर का बिजनेस खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे उसके प्रॉफिट से भी यहाँ पर जो है पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भैया यहाँ पर धोखेबाजी कर रहा हूँ। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो असर्शन है उसमें भैया पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात हो रही है, रीजन में कुछ और बात हो रही है। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन आ जाएगा कि बोथ असर्शन रीजन करेक्ट तो है, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहां पर खुशी, नमिता और मानवी आ जाते हैं। देवर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। ऑन 30th जून यहां पर जो खुशी है उसकी मौत हो चुकी है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हर शेयर प्रॉफिट टिल द डेथ टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। बेसिकली हमको एवरेज प्रॉफिट यहां पर लगाना है, लेकिन यहां पर एक और चीज दी गई है कि लास्ट 3 ईयर्स लेस 10,000। हम यहां पर क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें से 10,000 रुपए माइनस करेंगे, उसके बाद फिर यहां पर जो है उतना प्रॉफिट उसके शेयर के हिसाब से दे देंगे। अब देखो 1,20,000 रुपए हमको यहां पर बोला गया था, इसमें हम लोग प्लस करेंगे 1,70,000 रुपए, ठीक है, माइनस करेंगे 50,000 रुपए क्योंकि हमको एक बार लॉस हुआ था। टोटल आंसर हमारा 2,40,000 रुपए यहां पर आने वाला है। अब देखो 2,40,000 को हम डिवाइड कितने से करेंगे, 3 साल से, तो यहां पर हमारा 80,000 रुपए आंसर आएगा। लेकिन इनने हमको क्योंकि बोल दिया था कि आपको एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है लेस 10,000, तो हम इससे क्या करेंगे 10,000 रुपए माइनस कर देंगे, क्योंकि 10,000 रुपए नहीं देना है, 70,000 रुपए पे लगेगा। लेकिन क्योंकि ये जून में खत्म हुई है तो अप्रैल से मई और जून 3 महीने तो इसने काम किया था, तो 3 महीने की हम टाइम सेंसिटिविटी लगाएंगे 3/12। तो यहां पर आपका आंसर अभी आ जाता है 17,500। बट यहां पर इसका शेयर भी हमको लगाना पड़ेगा। तो यहां पर खुशी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो यहां पर खुशी है 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ, तो यहां पर 5/10 और लगा देंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 10। तो यहां पर इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जाएगा 8,750। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपको जाता है दैट इज डी 8,750। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, बट यहां पर जो है क्वेश्चन अपना इजी है। अगर हम लोग आगे चलते तो यहां पे जाता है कि एन इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज फुली कॉल्ड अप ऑन विच 6 रुपीज हैज बीन पेड फॉर द फोरफीटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द बैलेंस अकाउंट। यहां पर 6 रुपए अपन ने फोरफीट करे हैं, ये बताया गया है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम प्राइस इट कैन बी रीइशूड। हर बार ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो भैया आपको क्या करना है, मिनिमम प्राइस बताना है जिसपे शेयर को अपन रीइशू कर सकते हैं। तो देखो मैक्सिमम डिस्काउंट अपन कितना दे सकते हैं, जितना अमाउंट अपन ने फोरफीट किया हो। तो 6 रुपए का अपन मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, 10 रुपए उसकी कॉस्ट है। तो बताओ मिनिमम प्राइस कितने पे इशू कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये बात है 10 - 6 4, तो 4 इज योर राइट आंसर। अब 6 पे चलते हैं तो यहां पर जाता है कि 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच issued at par were forfeited for non-payment of first and final call. Now, first call of 3 rupees, final call of 2 rupees has not yet been called. तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए आपको नहीं मिला, 2 रुपए आपने कॉल्ड अप नहीं किया, यानी कि कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पर 8 रुपए आ जाती है। बाई विच अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑन फर्नीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू पे जाता है। अब क्योंकि आपने 2 रुपए नहीं बुलवाया, सिर्फ 8 रुपए बुलवाया, तो 8 2 16, 1600 रुपए इज योर राइट आंसर। तो 1600 रुपए यहाँ पर बी इज योर राइट आंसर। अब अपन 7 पे चलते हैं तो यहाँ पर इंदु, विजय और पवन की बात आ जाती है, जो कि यहाँ पर एक प्रॉफिट और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सारे शेयर कर रहे हैं। दे एडमिटेड सुभाष इनटू पार्टनरशिप विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल। ठीक है,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2:2 दिया गया है। अलग करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपन को 80,000 रुपए दिया गया है और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 90,000 की अपन ने की थी, यानी कि कहीं पे 90,000 रुपए लगाए थे, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू अपनी 80,000 की हो गई है। हमको यहाँ पर जर्नल एंट्री बतानी है। तो अगर हमारे पास 90,000 का हमने कहीं पे पैसा लगाया था, 80,000 उसकी मार्केट वैल्यू हो गई, तो बताओ कितने का लॉस या प्रॉफिट हुआ। तो आप बोलोगे भैया 10,000 का यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो 10,000 रुपए का लॉस था वो हम लोग अपना जो रिजर्व है उससे यहां पर निकाल देंगे। बाकी जो अपना रिजर्व बचेगा वो यहां पर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस रेशियो में करेंगे, यहां पर अपना जो रेशियो होगा दूसरा वाला, हाँ रेशियो में अपन कर देंगे। पहले देख लेते हैं ऑप्शंस के यहां पर क्या है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। बी अपना आ सकता है, पर यहां पर 32, 24 और 24 में किया गया है। और अपना जो लास्ट ऑप्शन है, देखो लास्ट ऑप्शन अपना डायरेक्टली सही हो जाता है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है टू इन्वेस्टमेंट से अपन ने 10,000 रुपए दिया है, बाकी का पैसा अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो दिस इज योर राइट आंसर। अगर हम लोग 8th पर चलते हैं तो यहां पर अपन को बोला गया है कि अमित, सुमित एंड कियारा आडवाणी, ओके, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। क्लियर है बात। सुमित जो है एंटाइटल्ड फॉर 15% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आता है तो आप जितना भी नेट प्रॉफिट दिया है उसमें रेट अपॉन रेट प्लस 100 यहां पर प्लस कर दोगे, ओके। द नेट प्रॉफिट यहां पर कितना दिया गया है, 9,20,000। यहां पर आंसर निकालना है, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा क्योंकि जल्दबाजी में करवा रहा हूं भैया क्वेश्चन, कल पेपर है। तो यहां पर 9,20,000 में अपन इंटू करेंगे कितना, 15% दिया था ना, हाँ, इंटू 15, यहां पर डिवाइड कर दोगे कितने से, 115 से, 100 + 15, तो 1,20,000 रुपए आंसर आएगा। सो फर्स्ट ए इज योर राइट आंसर हियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। यहां पर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ है कितना, 10% इंस्टेड ऑफ 5%। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, 10% दे दिया है पर देना कितना था, 5%। यहां पर हमको कैपिटल दिया गया और हमको एंट्री करना है। तो यहां पर मेरे को अपनी बोर्ड की सहायता लेनी पड़ेगी। सबसे पहले जो गलती से अपन ने दिया था 10%, उसको अपन को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर 2 लाख का 10% निकालोगे तो 20,000 रुपए आ जाएगा जो कि डेबिट होगा। इसके अलावा 1 लाख का 10% निकालोगे 10,000 आएगा, वो भी डेबिट होगा। 50,000 का आप 10% निकालोगे 5,000 आएगा, वो भी यहाँ पर डेबिट होगा। क्लियर है बात। 5% अब निकालना पड़ेगा जो कि अपन को क्रेडिट करना था यहाँ पर। तो 5% अगर अपन क्रेडिट करते हैं तो 2 लाख का 5% कितना आएगा, यहाँ पर इसी का आधा कर दो तो 10,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5,000 और इसी का आ जाएगा 2,500। क्लियर है बात। इन दोनों का टोटल निकालो, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 20, 30, 35,000 ये आ जाएगा, इसी का आधा कर दो तो 17,500 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो 17,500 है इसको आपको एज अ प्रॉफिट यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पर इसको भी हम क्रेडिट ही करेंगे। तो 17,500 को 2:2:1 में यहाँ पर क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, सो 5, 3 = 15, तो 3500 रुपये, और 2:2:1 पे करना है। सो 3500 × 2 7,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, 7,000 यहाँ पर भी आ जाएगा और 3500 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। प्लस करोगे तो 17 में से 20,000 गए तो कितना बचा यहाँ पे, 3,000 रुपये बचा जो कि अपना डेबिट में आएगा। इसके अलावा आपका जो 10,000 है, 5,000 है और 7,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 12,000 ये हो गया, 10 माइनस के 2,000 रुपये आपका किस में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर है बात। अब इससे अगर अपन लोग देखते हैं तो अपन के पास बी और डी ऑप्शन यहां पर आ जाते हैं, बट क्योंकि यहां पर अपने जो कैपिटल अकाउंट्स थे वो फिक्स्ड थे तो मैं यहां पर कैपिटल नहीं करंट अकाउंट यहां पे यूज करूंगा। सो बी इज आर राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारी केस स्टडी फिर से जाती है, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईशास कैपिटल विल बी। तो यहाँ पर ईशा का कैपिटल कितना होगा ये चीज हमको बताना है, और पार्टनरशिप डीड ने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ईशा का कैपिटल है, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो 3rd नंबर वाला है। तो 2 लाख का अगर 10% निकालोगे तो 20,000 इज योर राइट आंसर। पहली बार इतनी ईजी केस स्टडी मुझे मिली है, वरना नहीं मिलती है। एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड इज। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नित्या कर रही है, दैट इज विड्रू 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर में हमेशा 1.5 का चलता है, तो अगर मिड होता है तो 6, उससे 1.5 माइनस कर दो तो 4.5 यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर बी इज योर राइट ऑप्शन। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर जाता है आयशा लिमिटेड। तो भैया आयशा लिमिटेड क्या बोल रही है कि उसने फोरफीट करे हैं 1,10,000 शेयर्स
ऑफ 10 रुपए ईच इशूड एट 20% प्रीमियम फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज पर शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना होगा। अब देखो यहां पर बोला गया है कि 10 रुपए का शेयर है, 20% प्रीमियम लगा है, पर यहां पर हमको कॉल इन अरियर्स किस में हुआ है, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। तो जब भी मुझे जो नॉन पेमेंट होता है वो प्रीमियम वाली इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता है तो मैं प्रीमियम को भी इंक्लूड नहीं करूंगा। क्लियर है बात, क्योंकि प्रीमियम अपना अलॉटमेंट पे लगता, अलॉटमेंट हमें मिल चुकी है, प्रीमियम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पर डायरेक्टली आपका आंसर आता है। तो अगर 10 रुपए है और अपन को 3 + 2 5 रुपए नहीं मिला, मतलब 5 रुपए मिला है, ठीक है, तो 5 रुपए नहीं मिला 10 में से, तो 5 रुपए मिला। तो यहां पर 5 × 1,10,000 रुपए करोगे तो 5,50,000 रुपए आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ए इज योर राइट आंसर। अगर हम बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो दीज शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। ओके, ट्रू बोला गया है तो ये तो इनकरेक्ट है। पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप, ठीक है। द कंपनी कैन नॉट यहां पर रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ इवेंट ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। डी आपका गलत हो जाता है क्योंकि इसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। बी वाले को अपन पेड अप कैपिटल बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल नहीं बोलते। तो जो पेड अप होता है उसी को पेड अप कैपिटल बोलेंगे। ए वाला भी अपना गलत हो जाता है क्योंकि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज सी कि यहां पर जितने भी कंपनी है वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ज्यादा यहां पर शेयर जो इशू नहीं कर सकते जितना उसने वहां पे स्पेसिफाई किया है। अगर मैं आगे चलता हूं तो यहां पर बोला गया है कि LMN आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये लाइन इतनी बार आ चुकी है, मैं क्या बताऊं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, यहां पर इक्वली शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो बैलेंस है 2 लाख रुपए का जनरल रिजर्व में और 4 लाख रुपए का PNL अकाउंट में है। यहां पर हमको इसकी जनरल एंट्री करना है, तो आपका जो जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो साथ में आएगा। साथ ही साथ इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो याद रखना ये सब रिजर्व्स होते हैं और ये आपकी बैलेंस शीट में आते हैं, इसलिए इनको ओल्ड रेशियो में यहां पर डिवाइड करेंगे। तो 5:3:2 में करेंगे तो यहां पर जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमारा सेकंड इसका चॉइस क्वेश्चन आता है कि XYZ आर पार्टनर्स यहां पर शेयर कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली लाइफ लाइन पे चलता हूं। एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर यहां पर किस बुक्स में रिकॉर्ड होगा। डेबिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, क्योंकि वो एसेट को बढ़ा रहा है, क्योंकि हमने उसको बाद में रिकॉर्ड किया, मेरे पास फर्नीचर निकला, एसेट को बढ़ा रहा है, तो यहां पर वो जाएगा क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो सी इज आर राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आता है कि आदित्य, अभिनव एंड अंकित आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो यहां पर जो आदित्य है ही वॉज अपॉइंटेड टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 42,000 का यहां पर रेम्यूनरेशन दिया गया है। आदित्य ऑल्सो एग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस जो थे वो 33,000 के थे विच वर पेड बाय आदित्य। तो आदित्य का जो कैपिटल अकाउंट है वहां पर कैसे क्रेडिट होगा, तो भैया मेरे को यहां पर हमेशा याद रखना, अगर रेम्यूनरेशन की बात की गई है तो उतना ही पैसा हम लोग यहां पर देंगे। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपको जाता है दैट इज 42,000 ए। अब आगे यहां पर बढ़ते हैं तो 14th क्वेश्चन हमारा जाता है दैट इज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ ABC द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ 40,000 विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट। तो यहां पर डिसोल्यूशन हो रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मिल रहा है, तो यहां पर किसको मिलेगा। तो ऑफकोर्स ही बात, अगर ज्यादा प्रॉफिट यहां पर आ गया है, फ्री का प्रॉफिट, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग बांट देंगे। अब जो 15th क्वेश्चन हमारा चलता है दैट इज कि द डिबेंचर्स विच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड आइदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आर नोन एज सिक्योर्ड, स्पेसिफिक कूपन, रिडीमेबल या फिर कन्वर्टेबल। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका जाता है दैट इज रिडीमेबल। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज नहीं पता होगी, तो भैया एक बार ये चीज देख लेना, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके अलावा चॉइस क्वेश्चन अगर अपन लोग देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स। तो कौन सा यहां पर गलत है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, हाँ बिल्कुल। डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, यही अपना गलत आता है, तो बी इज आर राइट आंसर। यहां पर 16th पे चलते हैं तो आता है कि प्रीमियर ऑटो लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द वैल्यू 3,60,000 रुपए फ्रॉम आनंद लिमिटेड एंड मेड द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड बाय प्रीमियर ऑटो लिमिटेड वर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने कैसे निकालोगे, 100 रुपए पे 10% का डिस्काउंट है, 10% निकालोगे तो 10 रुपए आएगा, यानी कि 100 रुपए माइनस 10 रुपए कर दोगे, 90 रुपए के आपने डिबेंचर्स यहां पे दिए हैं। आपका परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 3,60,000 रुपए। अगर मैं उसको 90 से डिवाइड करता हूं तो 9 4 जा
36 आता है और 2 0 और लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो 4000 है इट इज़ योर राइट आंसर। अगर मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर तो अब आता है अपना पार्ट बी। तो यहाँ पर बोला गया है कि द करंट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर 2 लाख रुपीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज आर 1.5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि वर्कर्स टर्नओवर रेशियो अगर 6 टाइम्स है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे क्या होगा। तो वर्कर टर्नओवर रेशियो अपन सबको पता है कि 6 है यहाँ पर, तो 6 इक्वल्स टू यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आएगा और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल नीचे आता है। अब वर्किंग कैपिटल तो दिया नहीं है, पर हम सब लोग जानते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज आपका वर्किंग कैपिटल होता है। तो 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस करोगे तो 50,000 आएगा। 50,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 5 30, यानी कि 3 लाख रुपए कुछ आना चाहिए। तो बी इज आर राइट आंसर। अगर मैं आगे चलता हूं तो 28 यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। कौन सा टूल नहीं है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट नहीं है कि नहीं मुझे नहीं पता, बैलेंस शीट तो बिल्कुल नहीं है, रेशियो एनालिसिस नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑप्शंस को देखूंगा। ऑप्शन देखो जरा, तो ऑप्शंस में अगर मुझे सेकंड अकेला दिया होता तो भैया मैं कर देता, लेकिन यहाँ पर तो सबको साथ में दिया, यानी कि कोई दो यहाँ पे गलत है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो तो बिल्कुल हैं, तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऑप्शंस को देखकर भी आपको आइडिया लगता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। सो यहाँ पर जो अपना सेकंड और थर्ड है दैट इज आर राइट आंसर। तो सी इज आर राइट आंसर। अब इसी का चॉइस क्वेश्चन पे चलते तो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है। लिक्विडिटी रेशियोज आर कैलकुलेट टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। करंट ratios are also known as asset test ratio. Solvency ratios are calculated to determine the ability of the business to serve its debt in the long run. Proprietary ratio expresses the relationship of proprietor funds to net assets to total assets. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट है, दैट इज करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसेट टेस्ट रेशियो। नहीं होता है क्योंकि रेशियो को हम लोग बोलते हैं एसेट टेस्ट रेशियो। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे जाता है 29 क्वेश्चन अपना। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। तो अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है बेटा तो वो जाएगा आपका इन्वेस्टिंग में। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, पता नहीं ये होता है कि नहीं। कैश रिसीट्स फ्रॉम रॉयल्टीज एंड फीस, कैश आप रिसीव कर रहे हो रॉयल्टीज एंड फीस से, ठीक है। और इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये आता ही नहीं है। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरा जो सेकंड ऑप्शन है वो हर ऑप्शन में, सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वो हर ऑप्शन में, तो सेकंड नंबर का पॉइंट तो आएगा ही आएगा। जो थर्ड नंबर का पॉइंट है वो भी हर एक ऑप्शन में अपन को दिया गया है, तो यहां पर ये भी आएगा ही आएगा। लेकिन जो अपना फर्स्ट और फोर्थ है वो अपन को पता नहीं आएगा। तो यहां पर जो सेकंड और थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ऑप्शंस को देखकर भी कभी कभी मैं समझने की कोशिश करता हूं कि सही आंसर कौन सा है, कल आपको यही करना है। इसके अलावा आपका जाता है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। नो फ्लो ऑफ कैश किसमें नहीं होगा? परचेज ऑफ मशीनरी में होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में होगा, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो बेटा जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाता है। तो कभी भी अपन कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं उसमें कोई भी फ्लो नहीं हो रहा होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दैट इज कि यहाँ पर क्या करेक्ट कैटेगरी होती है, मैच द कॉलम करना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेड, परचेज ऑफ गुडविल, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर देखो इन्वेस्टिंग में हमेशा तुम्हारा परचेज ऑफ गुडविल आता है, क्योंकि गुडविल अगर अमोर्टाइज होती है तो ऑपरेटिंग में जाती है, परचेज करोगे तो आपकी इन्वेस्टिंग में जाएगी। फाइनेंसिंग में तुम्हारा आ जाएगा कैश रिसीव, नहीं इंटरेस्ट पेड तुम्हारा फाइनेंसिंग में आएगा, और ऑपरेटिंग में तुम्हारा कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट वुड बी बी, कि 1 का 2 है और बी का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। अब जो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले यहां पर आ जाता है दैट इज कि राधे फोरफीटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच फुली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज पर शेयर। तो 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपीज कॉल इन अरियर्स में आए तो बाकी के 7 रुपए आपके शेयर फोरफीचर में जाएंगे। 300 of these shares were reissued at 8 rupees per share as fully paid up। तो यहां पर हमने रीइश्यू करे सिर्फ 300 शेयर्स, तो हमको यहां पर निकालना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट का अमाउंट। तो यहां पर आपको क्या करना है, पूरी एंट्री नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको शेयर फोरफीचर का अमाउंट देखना है। तो शेयर फोरफीचर 300 शेयर के हिसाब से निकालो। सो 300 पर अपन ने अगर 7 रुपए अगर अपन ने जब्ती करी तो यहां पर 2100 रुपए आपका आंसर आया। इसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो। डिस्काउंट आपका कितना आया है, तो आपने 300 शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपए थी उसको 8 रुपए में अगर रीइश्यू किया तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। सो 300 इंटू 2 करूंगा
अगर मैं, तो यहाँ पर जाएगा 600 रुपये। तो अगर आप 2100 में से 600 रुपये को माइनस करोगे सो 1500 विल बी योर आंसर एंड दैट इज ए ऑप्शन। अब अगर मैंने इतने से समझाया तो आपको सेकंड जो क्वेश्चन है, इसकी जो चॉइस है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे देना पड़ेगा। दिस इज योर होमवर्क। अगर हम लोग सेकंड इस पे चलते हैं तो यहां पर आ जाता है कि अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो असर्शन बोल रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपका जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो भैया बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। रीजन क्या बोल रहा है कि अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द एडजस्टमेंट सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अपन लोग सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं फ्लक्चुएटिंग में। सो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज। तो नेट एसेट्स में अगर आप कैपिटल रिजर्व को माइनस करते हो, जो कि आप लोग कैश अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश का जो ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन परचेज कंसिडरेशन है डायरेक्टली यहाँ पे लगा के आ जाना, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी चॉइस क्वेश्चन की बात करता हूं, सो व्हेन द कंपनी इश्यूज शेयर्स एट अ प्रीमियम द कंपनी कैन कलेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉन्ग विद द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर भैया जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है आप किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ ले सकते हो, जरूरी नहीं है, वो तो हम लोग बस अलॉटमेंट के साथ ऐसे ही ले लेते हैं। तो यहां पर एनी ऑफ द अबव जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अभय एंड रवि आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपना वो जो है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 2:1 में। ड्यूरिंग द ईयर अभय withdrew 6,000 rupees in the beginning of each month. Interest on drawings is charged 6% per annum. The average period of calculation of interest on drawings will be 6 months, 6.5, 5.5 या फिर 4.5। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जाता है, क्योंकि बिगिनिंग की बात की जा रही है तो यहाँ पर बी 6.5 इज योर राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है लास्ट लाइन पहले पढ़ लो तो समझ में आता कि पूछा क्या गया है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पे द वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड बाय 1 लाख रुपए एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू 70,000 फ्रॉम 20,000। अब देखो जब भी आपका बाय आता है ना, एक चीज याद रखना रिवैल्यूएशन में, जब भी बाय आपको लिखा हो, बाय 1 लाख, बाय 50,000, बाय 70,000, डायरेक्टली वो अमाउंट आप डाल देते हो रिवैल्यूएशन में। तो 1 लाख रुपए भैया अपना डेप्रिशिएट हुई थी तो डेबिट साइड में जाएगा। इसके अलावा आपका जो अब यहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 20,000 से इंक्रीज होकर के 70,000 तक गई हैं, यानी कि बेसिकली कितने की बढ़ी, 50,000 से बढ़ी। तो 50,000 रुपए आपका क्रेडिट में आ गया। तो कुल मिलाकर के डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो लॉस यहां पर जाएगा। लॉस कितने का आएगा आपका, 50,000 रुपए का लॉस। बी इज योर राइट आंसर। आई होप सो। कोई दिक्कत हो भैया कमेंट सेक्शन में बता देना। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एलाइट लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट है एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम पे रिडीमेबल है। ऑन इशू ऑफ दिस डिबेंचर्स लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट वाज डेबिटेड विथ 4 लाख रुपीज। द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वुड बी। ये वाला क्वेश्चन बेटा आएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने बार बार देखा है। सो ये जो 20,000 डिबेंचर्स हैं इस पर अपन ने कितने पे इशू करे, इनको 10% के लॉस पर, यानी कि 10 रुपए का अपना जो था डिस्काउंट था, यानी कि 90 रुपए पे अपन ने इशू करे थे। तो 10 रुपए यानी कि 20,000 इंटू 10 रुपए करोगे 2 लाख रुपए का डिस्काउंट अपन ने दिया था। अब देखो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसमें 4 लाख रुपए अपना बता रहा है, तो 2 लाख रुपए अपना डिस्काउंट हो गया, 2 लाख अपना लॉस हो गया, जो कि अपन ने रिडम्पशन का प्रीमियम था। सो यहां पर क्लियर बात है कि आपका जो आंसर आएगा दैट इज बी 2 लाख रुपए। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th पे चलते हैं। तो आ जाता है कि एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ द शेयर्स शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। किससे डेबिट होगा, अनकॉल्ड कैपिटल से, पेड अप से, कॉल्ड अप से या फिर अनपेड से। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा बताया था शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है, तो सी इज योर राइट आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि गोपाल, कृष्णा एंड गोविंद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। कृष्णा यहाँ पे रिटायर्ड हो गया था 1 अप्रैल 2022 को। गोपाल और गोविंद ने उसका शेयर जो है परचेज किया यहाँ पर 1,20,000 में। 80,000 रुपए जो है गोपाल ने पे करे और 40,000 रुपए गोविंद ने पे करे। गेनिंग रेशियो बताना है। गेनिंग रेशियो यहां पर कैसे निकालोगे, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर 1,20,000 को उन्होंने 80,000 और 40,000 में किया है तो इसी से आप लोग रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 80,000 को 40,000 से डिवाइड कर दो, तो 41 = 40 और 42 = 80, तो 2:1 आपका आंसर आ गया। तो यहां पर जो डी है इज योर राइट आंसर। क्लियर है बात। अब यहां पर 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोला गया है कि अ पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स हैं। हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अपने पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स हैं और कितने पार्टनर्स आ सकते हैं, 50, 46, 100 या फिर 96।
ये लास्ट के ऑप्शन काट दो बेटा। टोटल पार्टनर्स 50 होते हैं, 50 पे टिक मार्क यहाँ पे करके आ जाना, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि 4 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर 50 - 4 करोगे तो 46 इज योर राइट आंसर। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। तो अमित एंड सुमित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ फिक्स कैपिटल ऑफ 6 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। Kavi was admitted as a new partner for 1/5 share of the profit of the firm. Kavi bought 40,000 rupees as his share of goodwill premium, 3 lakh rupees as his capital. The amount of goodwill premium credited to Sumit will be, सुमित को यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा? तो देखो यहाँ पर रेशियो की कोई बात नहीं की गई है। कवि यहाँ पर कितना लेकर के आई थी? 40,000 रुपए लाई थी, तो 40,000 रुपए का आधा कर दो, 20,000 रुपए उसको मिलेगा। तो यहाँ पर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दैट इज कि टोटल एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विच वाज रिजॉल्व्ड वर 30 लाख रुपए एंड इट्स टोटल लाइबिलिटीज वर 6 लाख रुपए। 30 लाख एंड 6 लाख की यहाँ पर लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स यहाँ पर 80% पे रियलाइज हुए हैं, लाइबिलिटीज 5% लेस पे रियलाइज हुई हैं, और हमारे जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं दैट आर 30,000। हमको बताना है प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन। कैसे करोगे भाई यहाँ पे? तो पूरा पूरा जल्दी से अपन बना लेते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 30 लाख रुपए आपका डेबिट में जाएगा। 80% पे आपने रियलाइज किया तो कितना हो गया? 80%, 8 3 24, 24 लाख रुपए में आपने उनको रियलाइज किया बाय बैंक के नाम से। आपकी लाइबिलिटीज थी 6 लाख रुपए की, इसको आपने 5% लेस पे सेटल किया, यानी कि आपने 5% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर 6 5 30, 30,000 रुपए का डिस्काउंट आ गया, 5% निकाला, यानी कि 5,70,000 में हाँ आपने यहाँ पर क्या किया? डायरेक्टली जो लाइबिलिटीज है उसको सेटल अप कर दिया। 30,000 रुपए आपके क्या थे? 30,000 रुपए के आपके जो थे यहाँ पर थे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। सबको टोटल करो यहाँ पर, तो यहाँ पर 30 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा टोटल, और इसके अलावा जो यहाँ पर आ जाएगा कितना जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 36 लाख यहाँ पे आ जाएगा, 36 लाख। तो यहाँ पर आपका 6 लाख का जो है आपको लॉस यहाँ पर झेलना पड़ेगा। सो आपका जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज बी, 6 लाख रुपीज। अब हम लोग 12th क्वेश्चन पे चलते हैं तो आ जाता है कि रोहित एंड मोहित वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। Their capital accounts as on 31st March 2021 had a credit balance of 1,09,066,000। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। They admitted Sahil as a new partner on 1st April 2021. Sahil brought 25,000 as his goodwill premium. He agreed to contribute capital in new profit sharing ratio. The amount of capital brought by Sahil is, तो यार ये तो आप लोग से बिल्कुल बनता है। कैसे करोगे? यहाँ पर सबसे पहले जो ओल्ड बैलेंस है इसको प्लस कर लो, 1,09,000 में आप 66,000 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1,75,000। 1,75,000 में आपको यहाँ पर इसकी जो गुडविल है उसको भी प्लस करना पड़ेगा। तो गुडविल, क्योंकि गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, तो प्लस कर लो आप डायरेक्टली। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए आपका टोटल आ जाएगा। क्लियर है बात? आप 2 लाख रुपए को आपको क्या करना पड़ेगा? इनवर्स शेयर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये 1/5 शेयर के लिए आया है, तो पहले तो 1/5 डायरेक्टली लगा दो। चलो 1/5 डायरेक्टली लगा देंगे तो 5 4 40,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। अब 40,000 में अपन को इसका इनवर्स लगाना पड़ेगा, तो 1/5 का इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/5 का रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 4/5। उसका इनवर्स करोगे तो 5/4 हो जाएगा, तो 5/4 आपका जाएगा। 4 से 40,000 10,000 और इंटू 5 करोगे 50,000 रुपए। आपका आंसर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है बात? नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जाता है दैट इज कि राम एंड मोहन वर पार्टनर्स, और यहाँ पर 3 लाख और 2 लाख रुपए का हमको यहाँ पर कैपिटल दिया गया है। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 10% पर एनम। 10% पर एनम का है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट हमको 30,000 दिया गया है। अमाउंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू ईच पार्टनर्स करंट अकाउंट वुड बी। यहाँ पर क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे कि डायरेक्टली 3 लाख का 10% निकालेंगे 30,000, और यहां पर जो 2 लाख का 10% निकालेंगे 20,000 लिख देंगे। दैट्स द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जो नेट प्रॉफिट है वो 30,000 दिया गया है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 50,000 आ रहा है। देखो 30,000 और 20,000। अब क्या करोगे? तो यहां पर रिसीवेबल रेशियो चलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 30,000 है और 20,000 है इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, जैसे कि शेयर्स के प्रोराटा में करते हो ना वैसा वाला। कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 3:2। अब ये जो 3:2 है इसमें आपने प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है। तो जो 30,000 रुपए है तो 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5। तो 5 6 30 होता है, 6 3 18 और 6 2 12, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है दैट इज कि अनु, बिंदु एंड सिया वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1।
क्लियर है बात। सिया यहां पर क्या गारंटी कर रही थी कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका वो 50,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, 50,000 की गारंटी दी है और दोनों ने मिलकर के यहां पर दी है। तो यहां पर अपना नेट प्रॉफिट आता है 2 लाख रुपए। हमको डेफिशिएंसी निकालना है कि अनु की डेफिशिएंसी यहां पे कितनी है। देखो यहां पर क्या करोगे, 50,000 को 2 लाख रुपए को डिवाइड कर दो 2:2:1 में, तो आपका हो जाता है ये 5 4 जा तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। यहां पर जो सिया है उसको 40,000 रुपए मिल रहे हैं, बट मिलने कितने थे 50,000। डेफिशिएंसी हो गई 10,000 रुपए की। अब क्या करोगे, जो डेफिशिएंसी है 10,000 की, इसको अनु और बिंदु दोनों यहां पर जो है बॉर्न करेंगे और यहां पर 2:2 जो कि इन दोनों का रेशियो है उसमें ही इन लोग करते हैं। सो 2:2 अगर आप करते हो तो बेसिकली 1:1 यानी कि आधा आधा हो जाएगा। तो यहां पर 2 से डिवाइड कर दो तो 5,000 रुपए यहां पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई भी दिक्कत हो भैया कमेंट सेक्शन में बता दिए करें हमको। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहां पर जो है एक केस स्टडी आ जाती है। केस स्टडी कभी भी डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस को हमको देखना पड़ेगा। सो यहां पर 14 क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको निकाल करके यहां पे देना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहां पर बोला गया है कि ड्यूरिंग द ईयर रुद्र विड्रू 50,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर के एंड में यहां पर किया है और जो देव है उसने विड्रू किया है 50,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर एंड शिव विड्रू 70,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। अगर हम लोग ध्यान से देखते, बहुत ध्यान से देखो, आपका टाइम यहां पे सेव होगा। जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें रुद्र का हर जो ऑप्शन है उसमें डिफरेंट अमाउंट है। तो अगर हमने रुद्र का सही निकाल लिया तो बाकी का ऑटोमेटिकली अपने आप सही हो जाएगा। तो रुद्र का हम लोग निकालते हैं। तो यहां पर क्या आ जाता है, तो देखो रुद्र ने विड्रू करे थे 50,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 50,000 इंटू 4 करो, क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर होता है तो 4 क्वार्टर एक साल में होते हैं। तो 50,000 इंटू 4 करोगे तो 2 लाख रुपए आपका जाएगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद फिर इसने एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि इंटू करो 4.5 अपॉन 12, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर था, इंटू आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी गई है 12 अपॉन 100 यानी कि 12% आपको लगा देना है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं। तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर यहां पर आएगा रुद्र का, दैट इज 9,000 रुपीज। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना नेट प्रॉफिट यहां पर जो है ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो हमको पीएनएल अकाउंट का यहां पर बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन शिव लोन वॉज 7,06,750। तो यहां पर यही ट्रांसफर होता, बट यहां पर इनने अभी तक इंटरेस्ट ऑन शिव लोन नहीं लगाया है, तो वो हमको कैलकुलेट करके इससे माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहां पर आ जाता है अपना शिव का लोन, दैट इज 75,000 और हमको इंटरेस्ट ऑन शिव लोन बोला गया है 9% यहां पर। तो 75,000 इंटू 9 अपॉन 100 आप कर दोगे तो यहां पर 0 कैंसिल आएगा। 900 9 5 45 4 7 9 63 प्लस 4 67 6750 यहां पे आ जाएगा। अगर हम इसको 7,06,750 से माइनस करते हैं तो आंसर आपका 7 लाख रुपए डायरेक्टली आ जाएगा। तो सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 16 क्वेश्चन जाता है कि ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर शेयर द गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। तो हमेशा हम लोग जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट सबने बनाया है। करेक्ट आंसर यहां पर आता है बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग आगे चलते हैं तो यहां पे आता है कि आशा एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्लियर है बात। चारू वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म she acquired equally from आशा एंड निशा। तो ये मैं पहले भी करवा चुका हूं। यहां पर आपको 1/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, तो यहां पर आपका 1/8 जो है दोनों का यहां पर सैक्रिफाइस आ जाएगा। इसको ओल्ड रेशियो 3:1 से यानी कि 3/4 और 1/4 से 1/8 को माइनस कर देना, आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। इसका भी मुझे आपको कमेंट सेक्शन में आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जाता है पार्ट बी से, दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पे। सो क्विक रेशियो इज कंसीडर्ड बेटर देन करंट रेशियो एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो हाँ भैया, क्विक रेशियो जो होता है वो एक बेटर मेजर तो होता है, ये तो सही बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। सॉल्वेंसी को यहां पर ये नहीं करता है भैया, वो तो एक्टिविटी रेशियो का काम है, तो ये तो गलत हो जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिवील्स द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स इज कवर्ड बाय द प्रॉफिट्स अवेलेबल फ्रॉम द इंटरेस्ट। बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट और 3 सही है, इसलिए जो बी ऑप्शन है दैट इज आर राइट आंसर। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर चॉइस क्वेश्चन में बोला गया है कि डैश रेशियोज आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको आता है दैट इज टर्नओवर रेशियोज या फिर एक्टिविटी रेशियोज।
अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 9 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 90,000 रुपए, ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा? ऑपरेटिंग रेशियो का मुझे फॉर्मूला बताओ तो यहाँ पर कॉस्ट जो है कॉस्ट होती है उसमें हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है COGS बेसिकली, और यहाँ पर डिवाइड आप क्या करते हो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, नेट सेल्स जो आती है उसको आप यहाँ पर डिवाइड करते हो। ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपन को गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कॉस्ट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट का इक्वल्स टू होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो जीपी है दैट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा थोड़ा सा जो शॉर्ट फॉर्म है वो समझना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो अगर मैं कॉस्ट को यहाँ पर x ले लेता हूँ, जो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है इसको मैं x ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 25/100 ऑफ कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया अपना 9 लाख रुपए, और इसमें से माइनस में कर दूंगा यहाँ पर x, क्योंकि इसको तो x लिया था अपन ने। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। 100 को यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25x इक्वल्स टू 9 लाख, 9 लाख, तो पूरा 9 लाख इंटू 100, और यहाँ पर 100x हो जाएगा, तो माइनस 100x हो जाएगा वो, क्योंकि 100 पूरे मल्टीप्लाई होगा। और फिर 25 को अगर अपन यहाँ लेकर के चले जाते हैं तो कुल मिलाकर के आपका 125x इक्वल्स टू 9 लाख रुपीज़ इंटू 100 हो जाएगा। और बस कुछ नहीं करना है, x इक्वल्स टू 9 लाख इंटू 100 अपॉन 125 कर देना है। दैट्स इट, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो करेक्ट आंसर आपका जो आएगा दैट वुड बी 90%। यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम पे बोल देना भैया, मैं बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑफ 3000 रिसीव्ड इन कैश ऑन लोन्स एंड एडवांसेस वुड बी रिजल्ट इन कैश इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, या फिर नो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट विल बी कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होगा। भले ये लोन से आया पर रिसीव हुआ है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड आपका जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम लोग यहाँ पर चॉइस क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज हुज मेन बिजनेस इज लेंडिंग एंड बोरिंग, इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आर क्लासिफाइड एज, ये आपका पक्के से क्वेश्चन आएगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो देखो जब भी फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर उसको किसी ने इंटरेस्ट पे किया है तो वो हमेशा उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि उसका काम ही है ये सिर्फ करना। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। फ्लो ऑफ कैश किस में होगा? तो यहाँ पर डिपॉजिटेड इन बैंक में नहीं होगा, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक नहीं होगा, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज सोल्ड करी हैं यहां पर हो सकता है, और यहां पर सोल्ड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू, हाँ 50,000 गेन ऑफ 10,000 रुपए, यहां पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। तो डिपॉजिटेड 40,000 विद बैंक नहीं होगा, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक नहीं होगा, सोल्ड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं होता, तभी तो लेते नहीं है उसको, और सोल्ड मशीनरी फॉर बुक वैल्यू ऑफ 50,000 रुपए गेन ऑफ 10,000 रुपए बिल्कुल ही बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग ने अपने 75 प्लस क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व आउट कर लिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर बता सकते हैं। अब वीडियो बंद करने से पहले यहाँ पर हमारी जो दूसरी एनालिसिस वीडियो है यहाँ पर जल्दी से देख लो, ताकि तुम यहाँ पर कल बहुत अच्छा स्कोर करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।